सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, जिसे सूर्यांग प्राणायाम कहा गया है। तो यह आप इसे मान सकते हैं अनुलोम विलोम का ही एक भाग है ये, जिसमें आप केवल राइट साइड से आप इनहेल करते हैं और लेफ्ट साइड से एक्सेल करते हैं। हमेशा आपको दाईं ओर से श्वास, दाईं नासिका छिद्र से श्वास भरनी होती है व बाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़नी होती है। यही क्रम प्रत्येक बार चलेगा। तो आइए देखते हैं। विष्णु मुद्रा लगा करके आप बाईं नासिका छिद्र को बंद करें, दाईं नासिका छिद्र से श्वास भरें, तदनंतर दाईं नासिका छिद्र को बंद करें व बाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः दाईं ओर से श्वास भरें व बाईं ओर से छोड़ें। इस प्रकार से जब आप एक ही ओर से इनहेल करते हुए दूसरी ओर से एक्सेल करते हैं, तब वह सूर्यांग प्राणायाम कहा जाता है। इसी के विपरीत जब आप चंद्रांग प्राणायाम करेंगे तो आपको बाईं ओर से श्वास भरते हुए दाईं ओर से छोड़ना होता है। हर बार आप बाईं ओर से श्वास भरेंगे व दाईं ओर से छोड़ेंगे, जिसमें कि सूर्यांग, सूर्य शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य गर्मी देता है, तपता है सूर्य। तो जब आप सूर्यांग प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में उष्णता आती है, गर्मी आती है। अर्थात जिन्हें पित्त की समस्या है, जिन्हें उच्च रक्तचाप है, वे दाईं ओर से श्वास न लें, वे सूर्यांग प्राणायाम न करें। तथा जिन्हें कफ की समस्या है, जिन्हें अधिक कफ बना रहता है, ज़ुकाम है, सर्दी है, वे चंद्रांग प्राणायाम न करें, अर्थात बाईं ओर से श्वास न लें। उनके लिए सूर्यांग प्राणायाम का प्रावधान है। तो आइए एक बार चंद्रांग प्राणायाम हम करते हैं। विष्णु मुद्रा लगाते हुए दाईं नासिका छिद्र को बंद करें, बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं नासिका छिद्र बंद करते हुए दाईं ओर से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः बाईं ओर से श्वास भरें व दाईं ओर से छोड़ें। इस प्रकार हमने देखा सूर्यांग व चंद्रांग प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तदनंतर हम आते हैं कर्ण रोगांतक प्राणायाम में, जो कर्ण रोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद माना गया है, जिसमें कि आपको मुंह से श्वास भरनी होती है। मुंह बंद करते हुए, नाक बंद करते हुए आपको कानों से श्वास बाहर छोड़नी होती है, जिसमें आपकी श्वास जब कानों से बाहर जाएगी, जब वायु कानों से बाहर जाएगी, थोड़ी सी आवाज़ होती है, जिससे आपके कर्णपुट खुलते हैं व आपके कानों की समस्या दूर होती है। तो आइए एक बार इस प्राणायाम को करते हैं। श्वास पूरी अंदर भरें, मुख बंद करें और प्रेशर के साथ श्वास को कानों की ओर दबाव करें। इस प्रकार आप अनुभव करेंगे कि आपके कानों से श्वास आवाज के साथ बाहर जा रही। इस प्रकार कर्ण रोगांतक प्राणायाम जो आपके कर्ण रोगों में लाभप्रद होता है। तत्पश्चात हम आते हैं शीतली व शीतकारी प्राणायाम में। तो शीतली प्राणायाम, जिसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो आपके शरीर में ठंडक प्रदान करे, जो आपके शरीर में शीतलता प्रदान करे। तो ग्रीष्म ऋतु में जिन्हें अत्यधिक प्यास लगती हो तथा घबराहट होती हो, उनके लिए यह प्राणायाम अत्यंत कारगर है। तो आइए एक बार हम शीतली प्राणायाम करते हैं। मुख खोल करके जीभ को आप नालीनुमा आकृति में बनाते हुए श्वास पीनी होती है आपको, जैसे हम जल पीते हैं ऐसे ही श्वास पिएं। जीभ से लगते हुए श्वास जब आपके पेट में, आपके उदर में आती है, तो वह आपको ठंडक प्रदान करती है, जिससे आपकी पित्त की समस्या या आपकी जल की कमी, ये सब दूर होती है। इस प्रकार हमने देखा शीतली व शीतकारी किस प्रकार किया जाता है। तत्पश्चात हम करेंगे मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम यह अत्यंत सूक्ष्म विधि है, इसे साधक अत्यंत ध्यानपूर्वक करें। इसमें आपको आंखें बंद करते हुए श्वास भरनी होती है। आंखें बंद करते हुए नाक से श्वास भरें और धीरे धीरे गर्दन पीछे की ओर करें। गर्दन पीछे करने के बाद आंखें खोलते हुए आकाश को देखें। श्वास रोक करके रखें। धीरे से आंखें बंद करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। पुनः श्वास भरें, गर्दन पीछे ले जाएं, दृष्टि खोल करके आकाश को देखें। पुनः श्वास बाहर छोड़ते हुए आंखें बंद करते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौटें। इस प्रकार यह मूर्छा प्राणायाम एकाग्रता को बढ़ाता है तथा योग साधना की जितनी भी अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं, विभूतियां होती हैं, उन्हें प्राप्त करने में मूर्छा प्राणायाम अत्यंत बड़ी भूमिका निभाता है।
मूर्छा प्राणायाम के पश्चात हम करेंगे प्लाविनी प्राणायाम। यह प्राणायाम भी अत्यंत सूक्ष्म क्रिया है, इसे भी साधक अत्यंत ध्यानपूर्वक करें। प्लाविनी प्राणायाम में हम मुख से जैसे हम जल पीते हैं उसी प्रकार वायु को पीना होता है व प्रयासवशात पेट को फुलाना होता है। इस प्रकार श्वास भरें, मुंह से श्वास लें, जिस प्रकार से हम जल पीते हैं ऐसे पेट को फुलाएं, थोड़ी देर रोक करके रखें तथा धीरे धीरे श्वास फिर बाहर छोड़ें। इसी क्रम को हम 2 से 3 बार करेंगे। पुनः श्वास मुंह से पिए, पेट को फुलाएं व श्वास बाहर छोड़ें। सामान्य रोगों में हमें इस प्राणायाम का वर्णन नहीं मिलता है, परंतु साधना की गहन अवस्था में इस प्राणायाम को अत्यंत लाभप्रद माना गया है। अर्थात वे योग साधक, वे योगी जो शरीर की साधना करते हैं तथा अलग अलग प्रकार की विभूतियाँ, शक्तियाँ व सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, वे इस प्राणायाम को अत्यंत कारगर मानते हैं अपनी सिद्धियों हेतु। इस प्रकार हमने देखा प्लाविनी किस प्रकार किया जाता है।